नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक दोस्तों, इसको जांचते हैं, परखते हैं चार्ट पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो इसको हम प्रिडिक्ट कर सके नेक्स्ट वीक के लिए 28 अक्टूबर से, जो कि परसों से स्टार्ट होने वाला है। और भैया इसने बड़ा संभाल के रखा हुआ इंडेक्स को, हैवी वेट है, सबसे ज़्यादा वजन इसी का है। और अगर ये भी वीक होता, अगर जो पिछले 5 से 6 दिन में मंडे से लेके शुक्रवार तक जो लास्ट वीक निकला है आपका, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे ये जो निफ्टी है, ये, ठीक है, ये जो पिछले 5 दिन आपको यहाँ दिखेंगे, है ना, ये एक, दो, तीन, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरे 5 दिन कहाँ से, 2493 से निफ्टी ने 24,000 लगभग 800 900 पॉइंट का फॉल है। अगर इसमें एच डी एफ सी बैंक भी आपका शामिल होता तो भैया अब निफ्टी 24,000 को तोड़ चुका होता। इस एच डी एफ सी बैंक खड़ा था, मतलब पूरा एक धर्म निभाने के लिए अपना, कि चिंता ना करो, हम हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ठीक है, और किस प्रकार का इसके अंदर प्राइस सेक्शन है, और क्या ये ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, उन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों। ब्रेकआउट भी किस चीज़ का क्या रेंज है, एक बार उससे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर को, हमेशा की तरह। ये मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, एक यूट्यूबर या हूँ छोटा सा, जो मुझे समझ में आता है चार्ट के बारे में वो आपके साथ शेयर करता हूँ स्टडी पर्पज से। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। आ जाइए चार्ट पे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं एचडीएफसी बैंक को लेके, तो ये जो ऊपर का जोन है, ठीक है, ये जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको पता होगा, ये भाई पिछले 3 साल का रेजिस्टेंस जोन है। 3 ईयर्स, जी हाँ। 2021 के अंदर ही मार्केट इधर चला गया था, सॉरी, एचडीएफसी बैंक। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे क्लोजली, तो इसने जितनी बार भी इधर गया है, इसको एक सेल ऑफ का सामना करना पड़ा है। ठीक है, इसको एक सेल ऑफ का सामना करना पड़ा है। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है भैया इसका 2024 का लेखा जोखा। यहाँ पे दिख रहा होगा 2024 की शुरुआत हुई। अगेन ये 2 बार ट्राई कर चुका है 2024 में, इस वाले जोन में जाके रिजेक्शन, फिर इस वाले जोन में जाके फिर रिजेक्शन। बट अगेन लास्ट क्या कहते हैं, 2 हफ्ते में, लास्ट के 10 डेज में इसने फिर इस वाले जोन का, ये है भैया सपोर्ट जोन, 2024 का। तो ये इसको चढ़ा रहा है ऊपर। जब जब ऊपर से फॉल आता है, यहाँ सपोर्ट मिलता है, ये अगेन ऊपर की तरफ से रैली करता है, यहाँ से फिर सेल ऑफ आता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ रैली करता है, फिर सेल ऑफ आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ रैली। तो ये जो कहानी है भैया, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 मंथ। ठीक है, या तो एक सेल ऑफ आपको नीचे की तरफ दिखेगा, जो अगेन इसको 1300 1400 के आसपास ले जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट को नई रैली करनी है, तो एच डी एफ सी बैंक इस नंबर के ऊपर जाके ट्रेड करना चालू कर देगा। ये नंबर है 1780, 1780। इसके ऊपर वीकली कैंडल की, डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं, वीकली कैंडल की क्लोजिंग, जो कि फ्राइडे को आपको देखने को मिलती है, वो यहाँ पे हमको चाहिए। तो समझ लीजिए एक तरीके से इसका ब्रेकआउट है, और फिर आप 1 2% नीचे का एसएल डाल के बाय की गाड़ी में ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए पर्टिकुलरली अगले हफ्ते की बात करते हैं, 28 तारीख की। ठीक है, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया हुआ है दोस्तों इंडेक्सेस को एच डी एफ सी बैंक ने। आपका बैंक निफ्टी को भी, आपका निफ्टी को भी बहुत संभाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक तरीके से गौर कीजिएगा, ये इसमें सेल ऑफ आया था, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर, हाँ, ये इसका सेल ऑफ आया था। तो ये इसने ऑलमोस्ट, लगभग कह लीजिए 80% के आसपास इस पूरे सेल ऑफ की रिकवरी की है, 80% के आसपास। तो यहाँ से मैं आपको बाई में रहने की सलाह इसको बिल्कुल नहीं दूंगा।
बाय तो आपको भैया इस टॉप के ऊपर ही अगर ये निकलता है तो आपको बाय करना है। इट मीन 780, या मोटा मोटा अगर 1780 में मोटा मोटा आप 1800 पकड़ लो, ठीक है। 1800 के ऊपर ही बाय है। यहां से सेल का ट्रेड जरूर लिया जा सकता है, पर सेफ्टी इज फर्स्ट। सेल का ट्रेड कब लिया जा सकता है? आप सेल का ट्रेड तब ले सकते हैं जब ये इस नंबर को तोड़ दे, जहां मैं अब लाइन खींचूंगा। 1730, 1725 आप नोट कर लीजिए। 1725 इस नंबर के नीचे अगर ये चला जाता है तो जरूर आपको एक बार नीचे की तरफ प्राइस देखने को मिलेगा 1700, और इस लाइन को टच करेगा ये, ठीक है। हालांकि बहुत छोटा सा ट्रेड होगा, 2-3% का ही। ये 1725 बिलो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर ये सरकता है तो मेरा कहना यही है, डोंट पार्टिसिपेट, ठीक है। तेजी में नहीं जाना है जब तक कि ये 1800 के ऊपर क्लोज ना कर दो। भाई क्लोज करने के बाद अगले दिन भी सेल ऑफ आ सकता है। बहुत बुरा तरीके से ठोकते हैं एफआईज इसको, जब जब ये 1700 1800 के बीच में रहता है। और वो कब सेल देख लीजिए आप, ये देखिए 3-4 दिन के अंदर ही इसको 1600 1650 के आसपास ले आते हैं। ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो बहुत होशियारी के साथ रहना। और जब भाई मेरी मेरी तरफ से आप दो क्लोजिंग का वेट कर लो, 1800 के ऊपर क्लोज करता है उस दिन मत घुसो, अगले दिन फिर 1800 के जहां क्लोजिंग ऊपर आई है उसके ऊपर निकलता है तब ट्रेड ले लीजिए, थोड़ा और सेफ हो जाए, छोड़ दीजिए प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये देखना है दोस्तों, बेसिकली हमें इसी पे नजर रखनी है। हम एक ही प्रकार से ट्रेड करना चाहेंगे एचडीएफसी बैंक को 28 अक्टूबर से, अगर वो 1725 के नीचे जाके ट्रेड करता है तो, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे इस प्रकार से इसके लेफ्ट साइड में रहेगा ना क्लोजिंग बेसिस, इस चैनल के अंदर रहेगा, तो ये यहाँ पे आके अब थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने के इसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रह सकता है ये, 2-3 कैंडल इसकी यहीं पे इसी इसी एरिया के अंदर बन सकती है, यहाँ यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इन दैट केस हमें अवॉइड ही करना है इसको, ठीक है। तो ये है दोस्तों एच डी एफ सी बैंक। 1725 बिलो यू कैन ट्रेड ऑन नेगेटिव साइड। टारगेट 1700 1680, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, है ना। ऊपर 1800 के ऊपर निकल जाए, मैं बहुत फिर भी बोल रहा हूँ, तो ही एक तेजी का ट्रेड बनता है, बट वो भी भाई सावधानी के साथ। बहुत ठुका है, 3 साल से लगातार ठुका है, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट भी दिख सकता है आपको, इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों इतना ही एच डी एफ सी बैंक में, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने लायक चीज़ है नहीं। जिस जगह ये है वहाँ पे काफ़ी क्या कहते हैं, अ, मतलब बहुत बुरा इस 3 साल का रेजिस्टेंस है यार। तो एक अच्छा ट्रेड तो तभी लिया जाएगा आप चीते की तरह बैठे रहें, या तो आपको ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है, या तो आपको ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। और नीचे की तरफ जो इसका पूरा 2024 का सपोर्ट है, जैसे कि इसका हर बार जो सेल ऑफ आया वो सपोर्ट टूट, हर साल में इसका एक सपोर्ट टूटा है। जैसे 2021 की मैं बात करता हूँ, तो 2021 में आप इसी प्रकार का ये रहा सपोर्ट, जो आप आज की डेट में देख रहे हैं ये। तो जब ये सपोर्ट टूटा तो आप देखिए किस प्रकार का इसमें सेल ऑफ है, ठीक है। अब आ जाइए अब 2022 में, ये इसका पूरा 2022 का सपोर्ट है ये। तो जब ये सपोर्ट टूटा, आप देखिए किस प्रकार का सेल ऑफ है, ठीक है। सॉरी, 2022 का इतना है, फिर साइडवेज रहा है, अभी 2023 में नीचे की तरफ आया, ठीक है। 2023 में तो डाउन ही रहा है, 2024 में इसने फिर चढ़ाई शुरू करी है। तो ये वीक भी आप नीचे की वेव में भी ये तभी क्वालिफाई करेगा जब ये इन सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा, बेसिकली 1640 वगैरह के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। तब आप इसको फिर नीचे की तरफ मतलब पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें पोजिशनल पुट भी नहीं ले सकते, पोजिशनल कॉल भी नहीं ले सकते, जिस जगह पे आज की डेट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अकेला लोहा ले रहा है भाई, अकेला, जैसे टीम के इंडिया तो हार गई, ठीक है, बेइज्जती करा के बैठ गए, ठीक है। तो जैसे वो यशस्वी जायसवाल की अकेली इनिंग थी, वो भी जरा मरा सी, उसी प्रकार से अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। उनका अकेला सेंटनर, ठीक है, और इधर साले 3-3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर,
ये तीनों मिला के सेंटनर के जितने विकेट नहीं ले पा रहे, बेइज्जती करा के बैठ गए, न्यूजीलैंड से हार गए अपने घर में, बताओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।